जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आपके लिए और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा था उसी का यह पार्ट है। प्रीवियसली हमने क्या काम किया था, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। ये देखिए मैंने ब्राउजर में भी रन कर लिया है और अपने जो है वीएस कोड में भी मैंने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने रन कर रखा है। अब देखिए जरा आपको करना क्या है। एक्चुअली सबसे पहले हमने बाय प्रोडक्ट पे काम किया था, यानी कि बाय पे क्लिक करते तो ये सारा डिटेल हमने निकाला था। अब इससे पहले हमें कुछ एम्प्लॉय पैनल में काम करना है, तब जाके हम यहाँ पर फिर से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय पैनल में काम करना है। इसलिए एम्प्लॉय पैनल को जरा ओपन कर लीजिए। तो मैंने एम्प्लॉय पैनल को इस तरीके से ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और नया जो है मेन्यू बनाना है सबसे पहले। तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पर अपने वीएस कोड में, और ये देखिए जरा एम्प्लॉय पैनल के अंदर से, यानी कि जो आपका एम्प्लॉय पैनल है उसके अंदर से, ये रहा आपका एम्प्लॉय पैनल। इसके अंदर से आपको एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल को ओपन करना है और देखिए लास्ट वाला जो बटन होगा आपका, ये देखिए लास्ट वाला ये बटन है आपका, इसको मिनिमाइज करिए और इसका जो यूएल होगा लास्ट वाला, ये दोनों आप इस तरह से कॉपी कर लेंगे। या कोई भी आप यहाँ से बटन और यूएल इस तरह से कॉपी करेंगे। मैंने ये वाला लास्ट वाला कॉपी किया कंट्रोल से करके, इसके जस्ट यहाँ पर यानी कि इसके यहाँ पर नीचे कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका बटन स्टॉक अपडेट लिखा हुआ है, इसमें डिफाइन कर देंगे हम सेट डिलीवरी, है ना, यानी कि सेट जो है सेट एम्प्लॉय, इसे डिफाइन कर दिया जरा सेट एम्प्लॉय। ठीक है, सेट एम्प्लॉय या आप जो है सेट एड्रेसेस, इसे भी डिफाइन कर देंगे सेट एड्रेसेस। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सेट एड्रेसेस ही लिखिए। उसके बाद आपको आइकन का यहाँ पर जो है हटा देना है, यानी कि ये वाला आइकन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर मैप का आइकन चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका एंगल डाउन रहेगा। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो उसके जस्ट नीचे एक और यहाँ पर बनेगा। अच्छा, इसमें जो है शो लगा हुआ है, इसके वजह से दिखता है, तो इसमें शो लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें काम करना है, और वहां से शो को हटा देंगे। तो देखिए इसके ऊपर वाला जो यूएल होगा यहाँ पर शो लगा होगा, इसको हटा देंगे और शो को इस वाले यूएल में लगाएंगे जो अभी आपने कॉपी पेस्ट किया, यानी कि इसमें लगा देंगे, तो ये आपको पहले से दिखता रहेगा। देखिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए अब ये वाला दिख रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्लोज होना चाहिए, इस पर हम काम करेंगे फिर हमारा ये क्लोज होगा। तो फिलहाल जो है क्या करना है ना, इस पे क्लिक किया हमने, ये ओपन हुआ। इस पे क्लिक करने के बाद ये भी ओपन होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से हमने उस पे काम नहीं किया इसकी वजह से। चलिए चलिए देखते हैं अभी। तो मैंने एक शो लगाया। अच्छा, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है सेट डिलीवरी एरिया, यहाँ पर डिफाइन करिए जरा सेट डिलीवरी डिलीवरी एरिया, इसे डिफाइन कर देंगे सेट डिलीवरी एरिया, है ना। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया सेट डिलीवरी एरिया। उसके बाद आपको सेट डिलीवरी मैन, अच्छा इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर एक एलआई हटा देंगे, हमें 2 ही एलआई चाहिए इसके अंदर। सेट डिलीवरी मैन ये डिफाइन कर देंगे, तो मैंने डिफाइन कर दिया सेट डिलीवरी मैन डिलीवरी मैन, ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो दोनों आपको इसके अंदर दिख जाएगा रिलोड करके जब आप टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए सेट डिलीवरी एरिया और सेट डिलीवरी मैन ये दिखा। ठीक है, अच्छा इस पे क्लिक करने पे ये काम क्यों नहीं करता, सिर्फ एक ही काम करता है हमारा जो फर्स्ट वाला है। तो ये इसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो काम को होना चाहिए। तो कोलैप्स हैपन बिटवीन, इसमें क्लास लगा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका कोलैप्स बिटवीन लगा होना चाहिए ऊपर वाले में। ठीक है, लगा हो, यहाँ पर भी लगा हुआ है। जरा इंडेक्स डॉट जेएस को ओपन करिए जरा। ये जो इसके लिए इंडेक्स डॉट जेएस, एम्प्लॉय डॉट जेएस, सॉरी एम्प्लॉय डॉट जेएस को ओपन करेंगे और इसके लिए जो देखिए जो कोलैप्स के लिए काम करता है हमारा, वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है हमारा क्रिएट हेडर शोकेस वाला, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ऊपर की तरफ चलिए जरा, जो कोलैप्स वाला काम हो रहा है आपका वो कहाँ पर है। ये देखिए कोलैप्स फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, तो कोलैप्स फंक्शन आपका ये रहा, इसको ओपन करिए। ये देखिए ना, हमने यहाँ पर कोलैप्स बिटवीन को सेलेक्ट किया, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाना होगा। तो यहाँ पर आप एक काम करिए जरा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करिए इस तरीके से, और लूप चलाना होगा अब आपको। इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे, मैंने कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे इस तरीके से। और लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम कोलैप्स के नाम से, यानी कि आप किसी भी नाम से दे सकते हो, मैंने कोलैप्स के नाम से वेरिएबल दिया इस तरीके से। और ऑफ कीवर्ड का यूज करूंगा, और यहाँ पर कोलैप्स बिटवीन, इसके लिए लूप चलाएंगे। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पर बस आपको कंट्रोल भी कर देना है 6। ठीक है, और यहाँ पर आपको जहाँ पर कोलैप्स बिटवीन लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको कोलैप्स लिख देना है। इतना ही करना है आपको, और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाना है, और यहाँ पर आपको कोलैप्स इसलिए लूप चलाना है, और कोलैप्स बिटवीन पे क्लिक होगा। तो इससे क्या होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो काम करेगा। अब हमारा अभी तक लूप नहीं चल रहा था, इसके वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो हमें कैच को क्लियर कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैंने कैच को इस तरीके से क्लियर किया। ठीक है, ये देखिए कैच क्लियर कर लेंगे, कैच क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रिलोड करेंगे, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। ये देखिए हमारा काम कर रहा है, तो सभी पे काम करेगा, ये जिस पे क्लिक करेंगे उसी पे ये काम करेगा हमारा। ठीक है, अब हमें इस पे काम करना है। तो अभी हमारा एक्टिव कौन सा है, अभी हम रिलोड करें तो एक्टिव हमारा मेरे ख्याल से इसके अंदर है, यानी कि हेडर शोकेस के अंदर वाला एक्टिव है हमारा। ठीक है, ये वाला हमें ये वाला एक्टिव रखना है, इस पे यहाँ पर एक्टिव इसको करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आइए जरा, एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आएंगे एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल के अंदर, और देखिए जो नीचे वाला आपका ये वाला होगा, इसमें आपको एक्टिव लगा देना है। तो एक्टिव सबसे पहले तो ऊपर वाले से हटा देंगे, ये वाला जो आपका देखिए इसको ओपन करिए, इसके अंदर एक्टिव लगा हुआ कहीं ना कहीं, उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर एक्टिव लगा हुआ है, इसको हटाइए यहाँ से। इसको हमें नीचे वाले में लगाना है, यानी कि जो सबसे नीचे बॉटम में होगा आपका,
ये हो जाए सेट डिलीवरी एरिया, इसमें लगाना है यहाँ पर एक्टिव, ठीक है, कंट्रोल भी कर देंगे तो इसमें एक्टिव लग जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अब हमारा ये देखिए ये वाला है ना, अब इस पे वो लिंक हमें हटा देना, यानी कि जो लिंक हमारा ये लगा हुआ है कैट डिजाइन, तो यहाँ पर आप डिलीवरी एरिया डिजाइन करिए जरा। तो डिलीवरी डिलीवरी एरिया डिजाइन ये मैंने डिफाइन कर दिया, डिलीवरी एरिया डिजाइन। उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ जरा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर डिलीवरी मेन डिजाइन कर देता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पर डिलीवरी मेन डिजाइन कर देता हूँ, यानी कि डिलीवरी मेन डिजाइन, ठीक है। इसे ही मैं डिफाइन किया। अभी रिलोड करेंगे तो क्या होगा, ये 404 बताएगा बिल्कुल, यानी कि नॉट फाउंड बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अब हमें, मैं आपको एक कोड दूंगा, यानी कि एक कोड दूंगा, उसको आपको ले आना है अपने पेज में, ठीक है। मैं कोड दूंगा, ये आपका इस नाम से एक फाइल जाएगा, अगर मैं लगाना भूल जाऊं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आप कमेंट कर देंगे, है ना। डिलीवरी एरिया डिजाइन, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एक और पेज होना चाहिए जेसन वाला, वो भी मैं डाल दूंगा इसके अंदर। तो वो जो जेसन का फाइल है मैंने शायद इसके अंदर से कट कर लिया था, इसके वजह से वो नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको डाल देता हूँ सबसे पहले इसके अंदर। तो दिस पीसी में जाता हूँ मैं, वैम 64, यहाँ पर वैम 64 में जाएंगे, डब्ल्यू के अंदर से मैं वो जेसन फाइल निकाल लेता हूँ। तो इसके अंदर मैंने डाला था एम्प्लॉय के अंदर, ये रहा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने शायद कट कर लिया था उसके अंदर से, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों फाइल आपको जाएगी, देखिए, एक तो आपका जेसन वाला जाएगा, एक डिलीवरी एरिया डिजाइन जाएगा, और सेट एरिया जाएगा, ठीक है, तीन आएगा। इसमें से एक जेसन फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, एक डिजाइन का फाइल है। इसको सबसे पहले राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेंगे, या किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको इसको ओपन करना है। अच्छा, इसको ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपको कोड दिखेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आइए सबसे पहले, और ये जो आपका पेज नेम है इसको कॉपी करिए, यानी कि ये जो पेज नेम है इसको कॉपी कर लेंगे, डिलीवरी एरिया वाला कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर इसके नाम से एक पेज बना दीजिए सबसे पहले। तो एम्प्लॉय पैनल के अंदर जो डायनेमिक फोल्डर है इसके अंदर, इसके नाम से एक पेज बना देंगे, मैंने पेज बनाया। अब वो जो कोड है आपको वहां से कॉपी करना है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेना है इस तरीके से, और इसके अंदर लाके पेस्ट कर देना है, यानी कि कंट्रोल वी कर देंगे, बस इतना करना है। इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पर आके रिलोड करते हो, यानी कि इसमें रिलोड करोगे तो देखिए आपका इस तरीके से सेट डिलीवरी एरिया यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा, ये हमारा दिखा। अब हमें क्या करना है, देखिए ये दिख गया हमारा, ठीक है, बस इसी तरीके से दिखना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। हमें एक और चीज, एक और पेज बनाना था, यानी कि इसके नीचे वाला कॉपी करेंगे, ये जो हमने अभी कॉपी किया इसके नीचे वाले पेज का नाम कॉपी करेंगे, डायनेमिक नहीं लेंगे यहाँ से, सिर्फ डायनेमिक के अंदर जो फॉरवर्ड स्लेश के बाद जो लिखा हो वो लेंगे, ठीक है। इस नाम से भी एक पेज बनाना है, तो डायनेमिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको एक और पेज बना देना है इसके नाम से, ठीक है। तो इसमें क्या कोड रखना है वो थोड़ी भी देर बाद रखेंगे, फिलहाल आप इसको बना के रख दीजिए। अभी देखिए इसका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा उसको भी आपको लगा देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका कंट्रीजेशन वगैरह आना चाहिए। तो अब इसके अंदर से, यानी कि देखिए हमने तो एचटीएमएल का फाइल कॉपी कर लिया, अब इसके अंदर फिर से जाइए जरा, यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर से फिर से कंट्री वाले कोड, यानी कि जो कंट्री होगा इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मैंने कॉपी किया। और आपको दिस पीसी में जाना है, सी में जाना है, वैम 64 में जाना है, डब्ल्यू में जाना है इस तरीके से, और डब्ल्यू में ई कॉमर्स में जाके एम्प्लॉय पैनल के अंदर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना, बाहर ही पेस्ट करेंगे, यहाँ पर country.json जो फाइल होगा एम्प्लॉय पैनल के अंदर बाहर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको एक और फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट ओपन करिए जरा फिर से, यानी कि उसी में जाएंगे डेस्कटॉप पे, और वो जो फाइल है हमारा सेट डिलीवरी एरिया उसको ओपन करिए जरा फिर से, ये रहा। यानी कि ये फाइल मैं आपको भेजूंगा, ये वाला जो आपका कोड होगा इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, वीएस कोड में ही मेरे ख्याल से ओपन होगा, ये देखिए ओपन हो गया। ये पूरा कोड कंट्रोल ए कर लेना, कंट्रोल सी कर लेना, और ये कहाँ देंगे हम, देखिए एम्प्लॉय.जेएस के अंदर, यानी कि जो एम्प्लॉय.जेएस होगा उसके अंदर सबसे नीचे बॉटम में जाके देंगे इस कोड को, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, बॉटम में आ जाना है, बॉटम में इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपका क्रिएट कैटेगरी शोकेस कोडिंग है, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी कर देंगे, तो ये देखिए बस इतना करना है आपको, कंट्रोल भी, ठीक है, बहुत बड़ा कोड होगा ये। स्टार्ट क्रिएट डिलीवरी एरिया कोडिंग है ना, इस तरीके से कमेंट पास्टेड है, इसका आपको, यानी कि ये जो फंक्शन होगा इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद एलसिफ में डिफाइन करना है सबसे पहले, है ना। तो एलसिफ इसका डिफाइन करेंगे, इससे मैंने कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कंट्रोल वी। किस पेज, यानी कि कौन सा पेज ओपन होना चाहिए इसके लिए, देखिए डिलीवरी एरिया वाला .html, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, आप चाहे तो देख के भी लिख सकते हो, और यहाँ पर हम इसका यानी कि ये नाम चेंज कर देंगे, बस इतना करना है आपको, कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, HTML 2 बार लग गया, मैं एक बार हटा देता हूँ। तो अगर इसका रिक्वेस्ट हुआ तो ये हमारा, यानी कि फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, मेरे ख्याल से कैच क्लियर करना होगा तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। हाँ, कैच क्लियर कर लीजिए फिर ये काम करेगा, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने कैच क्लियर किया, इस तरीके से कैच क्लियर, बड़ी सावधानी से जो मैंने चेंजेस कराया उसको करेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोग को। ये देखिए यहाँ पर आपका पेज लोड होते country.json फाइल आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ इशू हो सकता है, हमारा फंक्शन या तो कॉल नहीं हो रहा होगा, कुछ इशू हो सकता है। इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें कंसोल में तो क्या एरर है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। टॉगलर फंक्शन, ठीक है, इसको छोड़िए जरा, ये जो एरर इसको अवॉइड करिए, फिलहाल रिलोड करिए इस तरीके से। यहाँ पर कंट्री वाला डेटा आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है, मैंने फिर से एक बार कैच को क्लियर किया,
यहाँ से जाके मैंने कैच क्लियर किया इस तरीके से। ठीक है, रिलोड करेंगे। मैंने फिर से रिलोड किया यहाँ पर और डेटा आना चाहिए यहाँ पर, बट नहीं आ रहा है। तो देखेंगे कि आ क्यों नहीं रहा है, ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है, ये देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आइए जरा, फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है, इससे पता चलेगा हमें। तो यहाँ पर अलर्ट डिफाइन करिए इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर आपको बस अलर्ट डिफाइन करना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है। रिलोड करेंगे, ये देखें ना, फंक्शन ही नहीं कॉल हो रहा है, तो कहाँ से आएगा वो चीज़। तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है जिसकी वजह से। ठीक है, फंक्शन हमारा कॉल नहीं हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जाइए जरा, ये फंक्शन हमारा कॉल नहीं हुआ, अलर्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन हमारा कॉल नहीं हो रहा। तो मैं देख लेता हूँ सही पेज मैंने ओपन कर रखा है, हाँ बिल्कुल सही पेज ओपन कर रखा है, कोई इशू नहीं है। ये एल सिर्फ हमने डिफाइन किया, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, यानी कि इसमें जो है कुछ मिस्टेक हो सकता है। डिलीवरी एरिया अंडरस्कोर डिजाइन डॉट HTML डायनेमिक के अंदर से बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेट डिलीवरी एरिया फंक्शन हमने कॉल किया है, सही है। लेकिन ये अलर्ट क्यों नहीं आया, अगर हमने यहाँ पर अलर्ट लगाया तो पेज लोड होते ही अलर्ट आना चाहिए, बट ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार फिर से जरा कैच क्लियर कर लेते हैं। तो कैच तो हमने कई बार क्लियर किया, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, अलर्ट तो आना चाहिए। ठीक है, कैच मैंने क्लियर किया इस तरीके से, रिलोड करेंगे फिर से यहाँ पर आके, ये देखिए अलर्ट भी नहीं आ रहा है, क्लिक करेंगे तो इस पे भी हमारा ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉल नहीं हो रहा है, किसके क्या वजह हो सकती है फंक्शन नहीं कॉल होने की, वो देखेंगे। तो ऊपर की तरफ चलिए जरा, देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने एलसिप में डिफाइन किया है। ठीक है, एलसिप का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है कुछ ना कुछ, है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा, कंट्रोल C करके, ये वाला लाइन, ये वाला मैंने इसके अंदर का कॉपी किया कंट्रोल C करके, और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं कंट्रोल V। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है डिलीवरी एरिया डिजाइन। ठीक है, यहाँ पर सॉरी डिलीवरी, आप मैनुअली लिख दीजिए जरा। मैनुअली लिखने की क्या जरूरत है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं ना यहाँ पर, इसी का तो रिक्वेस्ट होना चाहिए। कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, और यहाँ पर लाके पेस्ट करते हैं फिर से। हो सकता है इसी में कुछ मिस्टेक हो गया होगा हमसे कॉपी पेस्ट करने में। मैंने फिर से लिखा, रिलोड करूंगा इस तरीके से, कैच क्लियर है। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है, ये चीज़ क्यों आ नहीं रहा है। मैंने कैच क्लियर किया फिर से, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, बट यहाँ पर कंटेंट आना आना चाहिए ये चीज़। अच्छा एक मिनट जरा यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर देख लेते हैं कि अलर्ट यहाँ पर लगाइए जरा, देखते हैं यहाँ पर कमांड हमारा आता है कि नहीं आता है। अलर्ट यहाँ पर लगा के देखेंगे कि हमारा यहाँ पर कमांड आता है कि नहीं। देखिए वहां पर भी नहीं जा रहा है, यानी कि स्किप हो जा रहा है वो चीज़ हमारा। ठीक है, तो स्किप क्यों हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हम कहीं काम कर पाएंगे। तो ये तो हमारा ठीक है, बिल्कुल एक्टिव लगा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट, ये रहा एक्टिव हमारा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा काम क्यों नहीं कर रहा वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं काम कर रहा है ये चीज़। देखिए अगर आपका भी नहीं काम कर रहा हो तो इसको कट कर देंगे, यानी कि इसको कट कर देंगे, उसके बाद फिर से नए तरीके से उसको खोलेंगे, यानी कि फिर से खोल लेंगे, यानी कि हमने फिर से खोला इस चीज़ को। और देखिए जरा यहाँ पर आके सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि अलर्ट में क्या आ रहा है, यानी कि जहाँ पर आपने एल सिप लगा रखा है, ये देखिए आपका जो है एजाक्स ऑन लोड में, यहाँ पर अलर्ट में जरा लिंक को पास कर दीजिए। अलर्ट में इस तरीके से लिंक को पास कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि लिंक में आ क्या रहा है एक्चुअली। उसके बाद कैच क्लियर कर लेना, मैंने क्लियर कर लिया, रिलोड करेंगे तो देखिए अलर्ट में ये लिंक आया। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, ओके करिए जरा। कॉपी करने के बाद ये लिंक हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद जो नीचे आप लिंक मैच कर रहे हो उसको आप चेंज कर देंगे, उसी से बिल्कुल सामने, यानी कि चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आप अलर्ट करके देखिए जरा कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। वो वाला अलर्ट हटा दीजिए, ऊपर वाला जो अलर्ट आपने डिफाइन किया था इसको आप हटा दीजिए। ये जो ऑन लोड के अंदर आपने डिफाइन किया था मैंने हटा दिया ऑलरेडी। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए अलर्ट आना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है, अब हमारा अलर्ट आ रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका जो कंट्री है वो आ जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने चेंजेस करवाया उसी तरीके से आपको काम करना है, वैसी कोड है सब कुछ। यहाँ पर आपको कट कर देना है पेज को, नए पेज को फिर से ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने अलर्ट पास करना है, अलर्ट यानी कि अलर्ट में जो लिंक आ रहा होगा उसको कॉपी करेंगे, उसके वैल्यू यहाँ पर बनाएंगे, उसी से आपको इस चीज़ को मैच करना है। ये हमारा कॉल हो गया। अच्छा ये कॉल हो गया तो यहाँ पर आपका कंट्री डॉट जेसन फाइल से डेटा रीड कर लिया गया। अगर हम यहाँ से इंडिया चूज करेंगे, देखिए मैंने इंडिया चूज किया इस तरीके से। उसके बाद इंडिया में जितने भी कुछ जो है प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश ये आ गया, सारे सिटी आ जाएंगे उसके हिसाब से। यहाँ पर है ना, जितने भी उत्तर यूपी में सिटी है वो सब आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कुछ भी सेट, उसके बाद मैंने ये सेट करना है, मैंने उतरौला सेलेक्ट किया। उतरौला सेलेक्ट करने के बाद इसका पिन कोड आ जाएगा, इस एरिया का जो डिलीवरी बॉस होगा उसका नंबर यहाँ पर देंगे इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम दिया इस तरीके से नंबर। उसके बाद आपको इस एरिया में कितने दिन में डिलीवरी होगा वो सेट करना है, तो मैंने डिफाइन कर दिया डिलीवरी 5 to 10 डेज, डिलीवरी 5 to 10 डेज, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने डिफाइन कर दिया 5 to 10 डेज डिलीवरी, डिलीवरी इन 5 to 10 डेज, इस तक लिखिए जरा। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद ऑल के साथ आपको यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करेंगे तो दोनों कैश ऑन डिलीवरी और जो है ऑनलाइन दोनों ऑप्शन आएगा। अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन सिर्फ पहले ऑनलाइन सेलेक्ट करके उस सेट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए मैंने सेट पे क्लिक किया, एक एरिया सेट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये जो कोड है कहाँ से करना है।
फिलहाल आप एरिया सेट कर लीजिए और यहाँ से मैंने एक और चूज़ कर लिया नीचे की तरफ वाराणसी। ये देखिए वाराणसी मैंने सेलेक्ट करूंगा और इसका जो 22 1001 इसका जो है वो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सेट एरिया पे क्लिक कर दिया। ये देखिए सेट हो गया डिलीवरी एरिया एडेड। अच्छा, इंस्पेक्ट करके जब आप कंसोल यानी कि इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाएंगे, ये देखिए एप्लीकेशन में जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑल डिलीवरी एरिया डेटा। 2 डिलीवरी एरिया आपने सेट किया है, तो एम्प्लॉय ही सेट करेगा कि किस एरिया में आपको डिलीवरी देना है और किस एरिया में आपको डिलीवरी नहीं देना है। तो जिस जिस एरिया में आपको डिलीवरी देना होगा, यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि किस एरिया में हमें डिलीवरी रखना है और किस एरिया में डिलीवरी हमें नहीं रखना है। तो जिस एरिया में आपको डिलीवरी रखना होगा वो यहाँ से सेलेक्ट करके यानी कि डाल देंगे, और किस एरिया में पेमेंट ऑनलाइन होगा, किस एरिया में दोनों ऑप्शन रहेगा, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। किस एरिया में कितना टाइम लगेगा वो आप जो है एरिया देख के आप डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये जो यानी कि ये जो पूरा यानी कि काम है, यानी कि यहाँ पर ऑन चेंज करने पे जो डेटा यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ पर ऑन चेंज करने पे यहाँ पर डेटा आता है, फिर ऑन चेंज करने पे यहाँ पर डेटा आता है। ये तो कोड हमने आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन इसका वीडियो आपको देखना है। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे इस तरीके से, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और ये देखिए एजाक्स के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा आपको यहाँ पर। ये देखिए ना, एजाक्स इन जावास्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। आपको इस पर क्लिक करने Head के बाद here, देखिए नीचे head. की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ ये जो आपको लास्ट वाला चैप्टर दिखेगा, चैप्टर 4 एजाक्स, सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट और सेलेक्ट सिटी, इस वीडियो को देख लेना है। ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इसी तरीके से, यानी कि वही कोड मैंने भी यूज किया जो कि वीडियो में बताया गया था, ठीक है। ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना है आपको। ये वाला जो वीडियो है इसको जरूर देख लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक जाएगा। अच्छा, एक और वीडियो आपको देखना है, एक और वीडियो आपको यहाँ पर देखना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो है आपको जाना है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जाना है, जो आपका जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये वाला वीडियो आपको देखना है। देखिए जरा, ये वाला वीडियो है ना, ये वाला #11 एरिया चेक ऐप बाय पिन कोड, यानी कि पिन कोड के थ्रू आप जो है एरिया चेक कर सकते हैं। इसको आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। बस इतना देखना है, यानी कि दोनों वीडियो देख लेना है। उसके बाद ही आपको आगे काम करना है। तो जिस तरीके से मैंने बड़ी ही सावधानी से सारा काम करवाया है उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद देखिए जरा आपको, अब ये हमारा सेट हो गया, एरिया सेट होने लगा। इतना करने से अब हमें इस पे काम करना है, यानी कि इस पे काम करना है, सेट डिलीवरी मैन। तो हम डिलीवरी मैन भी सेट करेंगे कि उस एरिया का डिलीवरी मैन कौन है वो सेट करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल में आ जाइए। सबसे पहले हमें सॉरी, ये जो का डिलीवरी मैन डिजाइन है इसमें आपको काम करना है। तो सब कुछ यहाँ से कट कर दिया जरा। फिलहाल यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, इसको भी कट कर दूंगा। इसमें हमें कुछ डिजाइन का कोड करना है, तो डिजाइन का कोड हम यहाँ पर आएंगे। ये देखिए एम्प्लॉय डॉट, इसको मिनिमाइज करिए और ये जो पेजेस फोल्डर इसके अंदर से जो आपका साइन अप डॉट एचटीएमएल होगा इसको यहाँ से कॉपी कर, यानी कि इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर जो बॉडी के अंदर देखिए, बॉडी के अंदर एक रो होगा आपका, ये जहाँ रो आपका, इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से ये कोड ले लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे। बस रो ले लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद अपने इस पेज में आके यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कंट्रोल V किया और यहाँ से जाके जरा एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल को फिर से ओपन करिए, यानी कि जो एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल इसको ओपन करिए और यहाँ पर एक्टिव लगा हुआ है, वो एक्टिव वहाँ से हटा के नीचे वाले में एक्टिव लगा दीजिए। कंट्रोल X करेंगे यहाँ से और यहाँ पर एक्टिव लगा देंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। रिलोड करिए जरा। तो रिलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही है, कोई इशू नहीं। ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए एम्प्लॉयड इसमें आइए जरा। उसके बाद आपका जो देखिए जरा, ये कॉलम D6 है और एक और आपका कॉलम D6 नीचे की तरफ होगा। तो नीचे वाला जो कॉलम D6 होगा उसको हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। D6 मैंने हटाया, ये कॉलम D6 आपको ऐड का कर देना है, यानी कि इसको ऐड का कर देना है। उसके बाद इसको कंट्रोल, इसमें और चीज लगा दीजिए जरा। मैंने डिफाइन किया BG-white, ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके साथ मैंने P-4 डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद MB-5 ये भी डिफाइन कर देंगे आप, ठीक है। कंट्रोल X कर लेना इस तरीके से। इसके बाद डॉट लगा के कॉल्यूम-MD-2 2 इंटू 2 करना है इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में देखिए, ये आपका ऊपर से दो कॉलम एक्स्ट्रा और 2 कॉलम नीचे से एक्स्ट्रा, यानी कि दोनों को छोड़ देंगे। बीच में आपको 8 वाला कॉलम रख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिनिमाइज किया, देखिए बीच में है, 2 कॉलम मैंने छोड़ा ऊपर से, 2 नीचे से। अभी अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज की, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये है ना। इसके ऊपर हमारा नैप बार आना चाहिए। अच्छा, इस रो में हमें एनिमेशन वगैरह का कुछ क्लास लगाना है। तो आप एनिमेशन का क्लास यहाँ से देंगे, डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, किसी भी आप ओपन करिए, किसी को भी। ये मैंने यहाँ से ओपन किया और ये देखिए इस रो में P4 लगाओ, इसको कॉपी कर जरा कंट्रोल C करके और यहाँ पर लाके डिफाइन करेंगे। इस रो में भी कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। मैंने कंट्रोल V कर दिया। उसके बाद आपको फिर से इसको कॉपी करना है, ये जो नैप का कोड होगा इसको कंट्रोल C करना है और इसमें भी लाके ऊपर की तरफ डिफाइन कर देना है, रो के ऊपर पूरा कोड डिफाइन कर देंगे। अब रिलोड करके हम टेस्टिंग करेंगे इस चीज की। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। अब हमें रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर होना चाहिए। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड चाहिए, तो फिर से वहीं पर चलेंगे।
यानी कि यहाँ पर जाएंगे और इसके लिए signup.js हमने बना रखा है। ये जो पेजेस फोल्डर है इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर इसके अंदर से होगा signup.js, इसको ओपन करेंगे और पूरा कोड यानी कि जितना भी कोड होगा यहाँ पर कंट्रोल ए कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, पूरा कोड कंट्रोल सी कर लेना है आपको। उसके बाद आपको एम्प्लॉय.js इसको कट कर देंगे, एम्प्लॉय.js के अंदर आ जाना है। यानी कि एम्प्लॉय.js के अंदर ये देखिए आपने जो डिलीवरी एरिया आपने सेट किया इसको मिनिमाइज करिए जरा। यानी कि ये कोड सॉरी नीचे की तरफ आएंगे, सबसे बॉटम में नीचे की तरफ आ जाइए। आपने ये देखिए डिलीवरी एरिया सेट किया, इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद आपको काम करना है, मैंने मिनिमाइज किया। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कमेंट पास करेंगे इस तरीके से, स्टार्ट सेट डिलीवरी मेन कोडिंग, डिलीवरी मेन कोडिंग, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉन्स्टेंट बना लेना है इस तरीके से, डिलीवरी मेन क्रिएट, आप यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, क्रिएट डिलीवरी मैन, क्रिएट डिलीवरी मैन फंक्शन, इस तरीके से मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया। कॉल बैक दूंगा इस तरीके से, मैंने यहाँ पर इस तरीके डिफाइन किया। और यहाँ पर मैं वो जो पूरा कोड था इसके अंदर रख देंगे, बस इतना करना है आपको। उसके बाद अरेंज कर लेना थोड़ा इस चीज़ को। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने टैब प्रेस कर दूंगा तो ये अरेंज हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। अब ये फंक्शन हमें कॉल करना है, लेकिन कब कॉल करना है, जब उसका रिक्वेस्ट किया जाएगा तब। इसको कॉपी करिए जरा फंक्शन को, ऊपर की तरफ जाइए जरा, ऊपर की तरफ जाएंगे और ये इसी को जरा कॉपी पेस्ट करिए इस तरीके से। इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कंट्रोल भी, यानी कि उस वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। लेकिन कौन सा पेज, यानी कि डिलीवरी मैन का जब रिक्वेस्ट होगा तब। तो डिलीवरी मैन यहाँ पर डिफाइन कर दिए, इसका रिक्वेस्ट होगा तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। जरा रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ पर आइए जरा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपको एक और प्रॉपर्टी सेट करना है, कॉमा लगाइए जरा, टाइप के नाम से एक प्रॉपर्टी बढ़ा देना है और टाइप का वैल्यू यहाँ पर आपको पोस्टमैन कर देना है। मैंने डिफाइन कर दिया पोस्टमैन, टाइप का वैल्यू क्या डिफाइन कर देंगे, पोस्टमैन। ये कहाँ होगा आपका, ये देखिए है ना, साइन अप फॉर्म में जब ऑन सबमिट होता है ये डिलीवरी यानी कि क्रिएट डिलीवरी फंक्शन के अंदर जब आप साइन अप फॉर्म में ऑन सबमिट करते हैं तो ये जो आपने मतलब ऑब्जेक्ट बना रखा है पुश कर रहे हैं, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी पुश करेंगे टाइप के नाम से। अभी तक जो पुश करते थे, यानी कि अभी तक अगर हम जाके देखें इंस्पेक्ट करके, ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ ये चीज एप्लीकेशन में जरा, और रजिस्ट्रेशन डेटा इसको ओपन करिए। जब अभी तक आप इंसर्ट करते थे, यानी कि जब आप होम पेज से यानी कि यहाँ से जब आप साइन अप करते हो, यानी कि यहाँ से मैं लॉगआउट करता हूँ, जब मैं यहाँ से जाके साइन अप करता हूँ इस तरीके से, ये साइन अप वाला पेज है हमारा। जब आप यहाँ से साइन अप करते हो ना, तो देखिए जब यहाँ से साइन अप करते हो तो कुछ इस तरीके का डेटा आता है आपका, इसी यानी कि इसी की के अंदर, यानी कि ये जो हमारा एरे है इसी के अंदर आपका डिलीवरी बॉय का भी इंफॉर्मेशन रहेगा और जो आपके कस्टमर है उनका भी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से साइन अप करेंगे तो जो है टाइप का वैल्यू हम कुछ और भेजेंगे, और यहाँ से यानी कि जब यहाँ से हम साइन अप करेंगे, यानी कि यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो हम टाइप का वैल्यू जो है पोस्टमैन करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर एक पहले से साइन अप है, इसमें टाइप का वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर नया डेटा साइन अप करें तो देखिए इसके अंदर एक और नया डेटा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से आलोक, ठीक है। और यहाँ पर मैं ईमेल चेंज कर देता हूँ, मैंने कर दिया alok@gmail.com, यानी कि alok@gmail.com कर दिया। पासवर्ड मैंने डिफाइन किया इस तरीके से 12345। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया उसका आलोक का इस तरीके से, जो भी हमारा डिलीवरी बॉय है उसका एड्रेस डाल देंगे इस तरीके से, और स्टेट डाल देंगे, मैंने डाल दिया इस तरीके से। कंट्री डालेंगे तो मैंने कंट्री डाला, उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। तो पिन कोड देखिए मैंने वही डाला जो कि मैंने इससे पहले ये वाला मैंने डाल दिया, ठीक है। 6 डिजिट का पिन कोड डालेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी इस बार जो डेटा आया होगा यहाँ पर उसमें देखिए टाइप का वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पर टाइप का वैल्यू नहीं आया। टाइप का वैल्यू नहीं आने का रीजन है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश को क्लियर नहीं किया होगा। टाइप का वैल्यू हमने दिया ना, यहाँ पर कैश क्लियर कर लेंगे उसके बाद टाइप का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जाइए जरा, कैश को इस तरीके से क्लियर कर लेंगे फिर हमारा टाइप का वैल्यू आएगा। तो मैंने कैश क्लियर किया इस तरीके से, ठीक है। कैश क्लियर हो जाएगा फिर हम रिलोड कर लेंगे, उसके बाद टाइप का वैल्यू आएगा। मैंने रिलोड किया, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मैंने लिखा इस तरीके से सुमन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ suman@gmail.com, मैंने ये डिफाइन किया इस तरीके से। और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 12345। मोबाइल नंबर डालने के इस तरीके से मैंने मोबाइल नंबर डाला, कुछ भी अभी डाल रहे हैं फिलहाल टेस्टिंग मोड में है, LK वो डालेंगे। स्टेट डाल देंगे इस तरीके से मैंने डाला, और यहाँ पर मैंने कंट्री डाला, मैंने डाल दिया इस तरीके से। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे, तो पिन कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया इस तरीके से, ये मैंने डाल दिया पिन कोड, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने डाला। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर अब हम इंस्पेक्ट करके उसी एरे को जाके देखें, यानी कि एप्लीकेशन में जाएं और जो हमारा ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा है इसको ओपन करें, तो देखिए लास्ट वाला जो डेटा होगा इसके अंदर टाइप का वैल्यू आ गया। ये देखिए टाइप का वैल्यू क्या आ गया, पोस्टमैन आ गया, ठीक है। तो अभी हमें टाइप का वैल्यू चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब इसकी को पूरा डिलीट कर दिया, यानी कि जो ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा है इसको जरा डिलीट कर दिया, यहाँ से मैंने डिलीट किया इस तरीके से। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये सब क्यों किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से साइन अप करने पे भी टाइप का वैल्यू जाना चाहिए, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आएंगे,
यानी कि जो ऊपर ये जो आपका साइन अप डॉट जेएस था जिसमें जिसका आपने कोड कॉपी किया था उसको ओपन कर लेंगे। ये आपका मिलेगा पेजेस के अंदर से जेएस फोल्डर, और जेएस फोल्डर के अंदर से साइन अप डॉट जेएस, इसको ओपन करेंगे। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर अपने एड्रेस के बाद आपको कॉमा लगाना है और टाइप का वैल्यू डिफाइन करना है। तो टाइप का वैल्यू क्या डिफाइन कर देंगे हम? कस्टमर। टाइप का वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से कस्टमर, ये डिफाइन कर देंगे टाइप का वैल्यू कस्टमर। उसकी को हमने डिलीट कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ से जब हम साइन अप करेंगे, यानी कि यहाँ से अगर हमने इस तरीके से लिखा, मैंने यहाँ पर अनूप लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ anup@gmail.com, यानी कि यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से anup@gmail.com। पासवर्ड डाल दूंगा मैंने 12345 डाला। मोबाइल नंबर डालेंगे तो मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से। जब आप होम पेज से यहाँ पर मैंने एलको डाला, उसके बाद मैंने यूपी डाला इस तरीके से। कंट्री डाल देंगे तो कंट्री मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से इंडिया, और यहाँ पर मैंने पिन कोड डाला। तो पिन कोड आप वही डालेंगे जो कि आपने डिलीवरी डिलीवरी एरिया में सेट कर रखा है। तो मैंने ये वाला पिन कोड डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर हम इंस्पेक्ट करके जाके देखें, अभी इंस्पेक्ट करके अगर एप्लीकेशन में आप जाएंगे, सॉरी एप्लीकेशन में जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए जरा रजिस्ट्रेशन डेटा में जाएंगे तो देखिए जरा इस बार टाइप क्या आया? कस्टमर। ठीक है, तो जब आप यहाँ से जाने कि यहाँ से अगर आप साइन अप करेंगे होम पेज से तो टाइप का वैल्यू क्या जाएगा? कस्टमर जाएगा। लेकिन यहीं से अगर यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन अगर करें, यानी कि अगर हम पोस्टमैन का रजिस्ट्रेशन करें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा आलोक, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ alok@gmail.com। पासवर्ड मैंने डाला, मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया जा रहा है आलोक, क्योंकि आलोक शायद हमने अभी जस्ट डाला, इसकी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया जा रहा है। तो एक काम करिए जरा, अच्छा रिलोड करना पड़ेगा शायद जो है हमारा यानी इस पेज को रिलोड कर लेंगे। अभी हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो हमारा एक ही होगा उसके अंदर। अब ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों बताया गया? क्योंकि हमने जब डिलीट कर दिया था तो उसके अंदर था वो चीज, और हमने रिलोड नहीं किया था पेज। ये देखिए इसके अंदर एक ही है, उसका टाइप का वैल्यू कस्टमर है। अगर हम यहाँ से जाके यहाँ पर लिखें फिर से आलोक इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख दूँ alok@gmail.com। उसके बाद मैंने पासवर्ड डाला 12345, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से। ठीक है, ये मोबाइल नंबर डालने के एड्रेस में मैंने डाल दिया इस तरीके से एलकेओ, और स्टेट में मैंने डाल दिया इस तरीके से यूपी, कंट्री मैंने डाल दिया इस तरीके से इंडिया, और यहाँ पर मैंने पिन कोड डाला, तो पिन कोड मैंने ये डाल दिया। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर हम इंस्पेक्ट करके जाके देखें, अभी हम इंस्पेक्ट करें यहाँ पर और एप्लीकेशन में जाएं तो देखिए क्या होगा। और रजिस्ट्रेशन डेटा ओपन करें, नीचे वाले में टाइप का वैल्यू क्या है? पोस्टमैन है, क्योंकि ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया गया। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन किया गया, और दूसरे यानी कि जो ऊपर वाला है उसमें टाइप का वैल्यू कस्टमर है। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया है? यानी कि दोनों का इन्फॉर्मेशन हमने एक ही एरे के अंदर इसलिए रखा है ताकि जब हम यहाँ से लॉग इन करें, यानी कि यहाँ से हमारा यहाँ पर जब हम लॉगिन करें तो यहाँ से हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा जो है पोस्टमैन लॉगिन कर रहा है तो वो पोस्टमैन वाले पेज पे जाएगा, लेकिन अगर कोई यूजर लॉगिन कर रहा है तो वो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे आप? आइए जरा, हमने यानी कि आपको ये चीज बता दिया कि हमने दोनों डेटा को, यानी कि यहाँ से जो डेटा सेट किया गया उसको उसी के अंदर क्यों रखा, एक ही एरे के अंदर रखा गया, और यहाँ से जो डेटा रखा सेट किया गया वो भी सेम एरे के अंदर, यानी कि दोनों डेटा आपका सेम एरे के अंदर जा रहा है। तब जब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे तो इस चीज को चेक करेंगे कि वो कस्टमर है या पोस्टमैन है। ठीक है, इसलिए हमने टाइप का वैल्यू भी डिफाइन कर दिया है उसके अंदर। ठीक है, आइए जरा यहाँ पर तो टाइप, अब यहाँ पर लॉगिन पे आपको थोड़ा काम करना होगा, तो इसको मैं कट कर देता हूँ सब कुछ यहाँ से। ये देखिए जरा, जरा लॉगिन पेज में आइए, मिनिमाइज कर लेंगे इस चीज को, सब कुछ मिनिमाइज करिए। पेजेस के अंदर से जरा लॉगिन डॉट जेएस ओपन करिए, और नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका लॉगिन होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका लॉगिन होता है। तो एक काम करिए जरा, इस कोड को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल एक्स कर लीजिए, इस कोड को थोड़ी देर के कंट्रोल एक्स करिए, और जरा कंसोल और डॉट लॉग कच करिए, और यहाँ पर आपको ईमेल को, यानी कि जो हमारा ईमेल है ये वाला वेरिएबल है, इसको प्रिंट करना है। अभी देखना क्या होगा, देखिए मैंने रिलोड के, अच्छा कैच क्लियर कर लेंगे तब जाके आप लॉगिन करेंगे। तो मैंने कैच को क्लियर कर लिया, जो 3 लाइन का कोड था इसको मैंने कट किया, उसके जगह पे मैंने कंसोल और डायलॉग में ईमेल पास कर दिया, बस इतना ही किया है। इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं अभी, देखिए कंसोल ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से क्लियर कर लेंगे, और लॉगिन पे यहाँ से मैंने रिलोड किया इस तरीके से, क्लियर कर लेंगे कंसोल, उसके बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आलोक को लॉगिन किया, यानी कि आलोक को लॉगिन किया इस तरीके से। तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड बताया गया, और यहाँ से मैं पासवर्ड सही कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से पासवर्ड डाला 12345, लॉगिन पे क्लिक करूंगा। देखिए ये जो एरे आया इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टाइप का वैल्यू क्या आ रहा है? पोस्टमैन आ रहा है। तो ये एरे यहीं पर प्रिंट हुआ, यानी कि ये कंसोल दे रहा है आपको एरे। ठीक है, इसको क्लियर करिए। अच्छा अब जरा अनूप को लॉगिन करिए यहाँ से, यानी कि हमने यहाँ पर इस से अनूप डिफाइन किया, और लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए इस बार जो एरे आएगा उसके अंदर क्या आएगा? टाइप का वैल्यू कस्टमर आएगा। तो बस आपने पासवर्ड चेक कर लिया, ईमेल चेक कर लिया। अब यहाँ पर आप चेक करिए जरा, इफ कंडीशन पास करिए, इफ जो ईमेल है उसका जीरो इंडेक्स डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और इसके अंदर से डॉट लाके टाइप का वैल्यू चेक करेंगे। टाइप इक्वल टू अगर हमारा कस्टमर के बराबर है, यानी कि अगर हमारा टाइप का वैल्यू कस्टमर के बराबर है तो इसी पेज पे रह जाएगा। यहाँ पर डिफाइन करिए इस तरीके से, जरा मैंने ये डिफाइन कर दिया। अगर टाइप का वैल्यू कस्टमर के बराबर है तो ये, लेकिन एल्स का एल्स उल्टा डिफाइन करेंगे,
इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम उसको जो है दूसरे पेज पे भेजने वाले, तो उसको जरा कॉपी करके कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप हमेशा एब्सोल्यूट पाथ दिया करिए। एब्सोल्यूट पाथ मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी को होम पेज पे भेजना है तो होम पेज का एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा वो डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारा ये होम पेज है, अभी मैंने इसको कट कर दिया, सॉरी, ये मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, ई कॉमर्स, ये हमारा होम एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ देंगे आप, यानी कि इस तरीके से एचटीटीपी वगैरह लिख के देंगे, ये एब्सोल्यूट पाथ होता है। यहाँ पर भी आपको एब्सोल्यूट पाथ देना है, कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो अगर एम्प्लॉय है तो देखिए इसका एल्स उल्टा बिल्कुल, अगर कस्टमर नहीं है तो कोई ना कोई पोस्टमैन है ना, यानी कि या तो कस्टमर हो सकता है जो लॉगिन कर रहा है या तो वो पोस्टमैन हो सकता है। तो टाइप में दो ही वैल्यू आ सकती है, या तो पोस्टमैन या तो कस्टमर। तो हमने कस्टमर को चेक कर लिया, अब हमें एल्स में डिफाइन कर देना डायरेक्ट पोस्टमैन के लिए। तो यहाँ पर पेजेस के अंदर से, यानी कि जो पेजेस है उसके अंदर से पोस्टमेन डॉट एचटीएमएल या जो है या डिलीवरी मेन डॉट एचटीएमएल, तो मैंने पोस्टमेन डॉट एचटीएमएल रखा, पोस्टमेन डॉट एचटीएमएल इसके नाम से पेज होगा, उसको ओपन कर देंगे हम, ठीक है। कब, जब पोस्टमैन आएगा तब, ठीक है। तो ये हमने एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन किया है। अच्छा, एक बार रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं चीज की कि कोई इशू तो नहीं है। तो सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करिए और कोई जो है कस्टमर लॉगिन करिए। तो मैंने यहाँ पर अनूप को लॉगिन किया, इस तरीके से मैंने अनूप डिफाइन किया, अनूप एट द रेट, सॉरी अनूप @gmail.com मैंने डिफाइन किया और यहाँ से मैंने पासवर्ड डाला 12345। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए लॉगिन हो गया और यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका अनूप आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। लॉग आउट करिए, अब कोई कस्टमर लॉगिन हो रहा है, यानी कि अगर कोई कस्टमर लॉगिन हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो आपका उस पे जाना चाहिए। तो आलोक एक कस्टमर, सॉरी आलोक एक एम्प्लॉय है हमारा, यानी कि जो है पोस्टमैन है। तो आलोक को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया 12345। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ना पेज नॉट फाउंड, बिल्कुल परफेक्ट आया, कोई इशू नहीं है। तो ये जो पेज आपने यहाँ पर दिया है पेज का नाम, उसको जरा कॉपी करिए और उसका डिफिनीशन करिए। तो ये पोस्टमैन डॉट एचटीएमएल यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके और पेजेस के अंदर, यानी कि जो पेजेस वाला फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक नया फाइल बनाना है, कंट्रोल वी, पोस्टमैन डॉट एचटीएमएल के अंदर, यानी कि इस नाम से मैंने बनाना है। और जो अबाउट डॉट एचटीएमएल होगा उसको कंट्रोल ए कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेंगे अबाउट डॉट एचटीएमएल को, और पोस्टमैन डॉट एचटीएमएल में कंट्रोल भी कर देंगे इस तरीके से। फिर जो लास्ट लाइन में जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा ये हटा देंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखिए ये बॉक्स आपको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है आपको पोस्टमैन, मैंने क्या लिखना है पोस्टमैन, बस इतना लिखना है। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज की तो देखिए हमारा पोस्टमैन वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए फिर से टेस्टिंग करिए, मैंने लॉग आउट किया इस तरीके से, लॉग आउट कर लेंगे, उसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे। तो इस बार हमने कुछ कस्टमर को लॉगिन किया, जैसे मैंने अनूप एक हमारा कस्टमर है उसको मैंने लॉगिन किया। तो दोनों एंगल से आपको लॉगिन कर करके टेस्टिंग कर लेना। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए अनूप एक कस्टमर है वो हमारा इसी पेज पे चला आया, यानी कि इसी पेज पे चला आया, ये देखिए अनूप है। अगर हम, यानी कि अगर हमारा कोई पोस्टमैन लॉगिन करता है, यानी कि लॉग आउट कर दिया मैंने इस बार, फिर से लॉगिन पे क्लिक करिए और यहाँ से आलोक एक पोस्टमैन है, यानी कि हमारा बंदा है आलोक एक पोस्टमैन। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे आलोक और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला 12345 और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पोस्टमैन वाले पेज पे जाएगा। तो अब इसको क्या दिखाना है वो हम आगे सोचेंगे, फिलहाल हमने ये सिस्टम, यानी कि ये हमने डायनेमिकली हैंडल कर लिया। अच्छा, एक और चीज, यहाँ से जो हमने सेट डिलीवरी एरिया सेट किया है, ये क्यों सेट किया गया, ठीक है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम जो है पूरे एरिया में ही डिलीवरी करें। कुछ एरिया होता है जहां पर डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो वहां पर आप कैसे डिलीवरी करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई बाय प्रोडक्ट, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ जरा, मैंने लॉग आउट किया और फिर से जरा यहाँ से जाके लॉगिन करते हैं। मैंने यहाँ पर आलोक को लॉगिन कर लिया, सॉरी अनूप को लॉगिन कर लेंगे, तो ये हमारा कस्टमर है इसलिए मैंने अनूप को लॉगिन किया, ठीक है। और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 12345, लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। क्लोज कर देंगे। नीचे की तरफ देखिए जब बाय प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो ना, तो जिस एरिया में, यानी कि यहाँ से जो एरिया सेट होगा, यानी कि जो एरिया आपने सेट कर रखा होगा उसी एरिया में सिर्फ डिलीवरी डिफाइन करेंगे, वहां पर बाय बटन दिखेगा, अदरवाइज बाय बटन आपका नहीं दिखेगा। तो इसके बारे में आपको आगे सोचना है। फिलहाल आपको जिस तरीके से बताया गया है, जिस तरीके से समझाया गया है, उतना कोड कर लेना है। और जो 2 वीडियो आपको रिकमेंड किया गया है यूट्यूब की तरफ से, उसको आपको जो है देख लेना है। जो फाइल है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना है, उसके अंदर से country.json निकाल लेना है। उसके बाद आपका जो ये वाला कोड होगा उसको निकाल लेना है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड निकाल के जो बिल्कुल आराम से सावधानी से करना है। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।